भाई स्कूल में यह शैक्षणिक माहौल कुछ है ही नहीं। आप प्राइमरी स्कूल को जाइए, उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर दिया है, मध्य विद्यालय को उत्क्रमित हाई स्कूल हो गया है, लेकिन भवन का अभाव है। कहीं भवन नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। धार्मिक भावना के आधार पर निर्गत हुआ है। मुसलमानों की छुट्टी में उन्होंने उदारता दिखाया है और हिंदुओं के आस्था का जो महत्वपूर्ण पर्व है, छोटे छोटे बच्चे रक्षाबंधन के दिन किस उत्साह से अपने बहन से राखी बनवाने के लिए व्याकुल और आतुर रहते हैं। बच्चों की भावना के साथ ये सरकार खिलवाड़ की है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा आज नहीं बरसों पहले यहाँ दिया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। बिहार सरकार। नमस्कार, मैं हूं संदीप दत्ता, मिथिला तक न्यूज़ खबरें आप तक। तो फिलहाल मेरे पीछे एक जुलूस निकली हुई है, तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि जो जुलूस है वो किस चीज़ को लेकर के निकाली गई है। आप सभी को पता है, आप भी बहन हैं, और रक्षाबंधन जो हुआ था उस दिन बहनों को कितना दिक्कत हुआ था। जो सरकारी कर्मचारी हैं, सवेरे उठ के टीचर हो के सरकारी कर्मचारी हैं, सवेरे सवेरे उठ के वो अपने दफ्तर में चले गए, स्कूल में चले गए, और बहनें जो इतना साल भर से इंतजार कर रही थी भाइयों को राखी बांधने के लिए, उस पर भी नीतीश कुमार जी ने बाधा डाल दिया है। चाहे हिंदू के त्यौहार में कोई भी पर्व हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दीपावली हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, इन सारे छुट्टियों को नीतीश सरकार ने रद्द कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिनको कहा जाता है पलटू राम, पलटू चाचा, आज उनका पुतला हम लोगों ने दहन किया है। हम कहना चाहते हैं कि आप शैक्षणिक माहौल को आप सुधारना चाहते हो, तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि जितने भी शिक्षक हैं स्कूल में, उनसे दूसरा काम नहीं लिया जाए, कोई जनगणना में नहीं लगाया जाए, वोटर लिस्ट के काम में नहीं लगाया जाए, शैक्षणिक के अलावा किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाए। टीचरों से दूसरा काम भी लिया जाता है और कहा जाता है कि पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था करो। अब मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, जो हिंदुओं के त्योहारों पे जो छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, उस ऐसे कानून को, ऐसे अध्यादेश को या ऐसा नोटिफिकेशन को आप तुरंत वापस लें और पुनः इस छुट्टी को बहाल किया गया। सर जी, तो अभी जो 75% कर दिया गया, क्लास करना जरूरी है, और व्यवस्था देखा जा रहा है कि बहुत कम है, लोग बच्चे आते हैं और बाहर में खड़े रहते हैं, इस व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई स्कूल में यह शैक्षणिक माहौल कुछ है ही नहीं। आप प्राइमरी स्कूल को जाइए, उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर दिया है, मध्य विद्यालय को उत्क्रमित हाई स्कूल हो गया है, लेकिन भवन का अभाव है। कहीं भवन नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। और जो भी पैसा आता है वो सरकार के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। और शिक्षा व्यवस्था की हम मांग करते हैं कि सभी स्कूलों में, किसी भी हाई स्कूल में बाउंड्री नहीं है, कहीं भी चले जाए तो भवन का अभाव है। उन सारे स्कूलों में जहाँ भवन का अभाव है, उस वहाँ पर भवन का निर्माण कराया जाए। जितने भी हाई स्कूल हैं उसको घेराबंदी कराया जाए। हमारी बहनें पढ़ने जाती हैं, हमारी बच्ची पढ़ने जाती है हाई स्कूल में, +2 में, वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं होता है, बाउंड्री के अभाव में वहाँ पर बच्चियाँ असुरक्षित महसूस करती है। कैसा ही पढ़ाई का व्यवस्था है। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी, इन बुनियादी जो समस्या है आप उसको तो ठीक कीजिए। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा आज नहीं बरसों पहले यहाँ दिया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस दिन बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करा देगी, हम 2 महीने के अंदर वहाँ केंद्रीय विद्यालय निर्माण होना शुरू हो जाएगा। सर, नीतीश कुमार यानी विपक्षी का कहना है जो बीजेपी इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो उनका अध्यादेश ही धार्मिक भावना के आधार पर निर्गत हुआ है। मुसलमानों की छुट्टी में उन्होंने उदारता दिखाया है और हिंदुओं के आस्था का जो महत्वपूर्ण पर्व है, छोटे छोटे बच्चे
रक्षाबंधन के दिन किस उत्साह से अपने बहन से राखी बनवाने के लिए व्याकुल और आतुर रहते हैं। बच्चों की भावना के साथ ये सरकार खिलवाड़ की है। और दुर्गा पूजा, होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व में यदि आप मुस्लिम भाइयों को यदि 15 दिनों का अग्रिम वेतन देते हैं, ये स्वागत योग्य कदम है उनके रमजान जैसे पर्वों पर। लेकिन हिंदुओं का जो दुर्गा पूजा है, छठ है, होली है, दीपावली है या आदि अन्य पर्वों के अवसर पर भी आप उन्हें भी अग्रिम वेतन दें। वेतन की बात होती है, अग्रिम वेतन की बात है। बकाया वेतन का भी भुगतान आपने नहीं किया है। कई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं है। छात्रों के अनुपात में शिक्षक होना चाहिए। के पाठक जी, नीतीश कुमार जी, पहले तो छात्रों के अनुपात में विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षकों की व्यवस्था करिए, भवनों की व्यवस्था करिए, बैठने की। आपके समाचार पत्रों में ढाईदारी में छात्र चिलचिलाती धूप में बैठ करके हंगामा कर रहे थे। बासोपट्टी प्लस टू विद्यालय में छात्र छात्राएं नीचे पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए विवश है। नीतीश कुमार, थोड़ा भी शर्म यदि बचा हो, थोड़ा भी नैतिकता बचा हो, तो इन विद्यालयों के बच्चों की दर्द को आप देखें, समझें। के पाठक धिक्कार है। मैं चुनौती देता हूं मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्लस टू विद्यालय में, ढाईदारी प्लस टू विद्यालय में जाकर आप निरीक्षण करें। दो ही विद्यालयों को आप ठीक करने का काम तो कर दे, एक मुख्यमंत्री कर दे, एक के पाठक जी कर दे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं चुनौती देता हूं, धिक्कारता हूं, ललकारता हूं। लेकिन आप वोट के सौदागर के भांति हिंदुओं की आस्था पर छोड़कर वोट के लिए आपने हिंदू भावना को रोंदा है। और हिंदू समाज आपके इस मंसूबे को आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अब वोट के माध्यम से आपको जवाब देने के लिए कटिबद्ध तत्पर है।